हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें, आपने फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पांच को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 24 को ओपन हुआ था, 29 क्लोज किया जा रहा है, मतलब कि आज के दिन क्लोजिंग डेट है। लिस्टिंग डेट 2 जुलाई का और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 107 टू 113 रुपीज का प्राइस बैंड, 132 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है जो कि बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। 146 करोड़ का इशू साइज, 1.3 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है और अलॉटमेंट डेट रखा गया 30 जून का। 1 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 35.8, बिग एच एन आई 9.9, स्मॉल एच एन आई 4.9, रिटेल 34.6% ऑफर दिया गया। एम्प्लॉय 1% ऑफर दी गई है। लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 132 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जिस रेट ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई ओनली 14 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 20 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है अंडर, देखिए बिग एच एन आई ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरी से अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 38% सब्सक्रिप्शन है, 17.7 लाख शेयर्स का बीट किया 20 करोड़ का। बिग एच एन आई 1.4 टाइम सब्सक्राइबर, 12.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 18.1 लाख शेयर्स का बीट किया 20.4 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एच एन आई 45% सब्सक्राइबर, 2.9 लाख शेयर्स का बीट किया 3.2 करोड़ का। रिटेल में 75% सब्सक्राइबर, 33.7 लाख शेयर्स का बीट किया 38 करोड़ का। एम्प्लॉय में 92% सब्सक्राइबर, 1.2 लाख शेयर्स का बीट किया 1.3 करोड़ का। सिर्फ बिग एच एन आई में फुल्ली थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 66% सब्सक्रिप्शन, 73.6 लाख शेयर्स बीट किया 83.1 करोड़ का, क्योंकि गाइज अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो 4 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 3.5% का फ्लैट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 117 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 528 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो ये राइस ब्रांड ऑयल का, मिनरल्स का, सॉरी कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, जो कि कुछ आईटी सॉल्यूशंस में से एक है जो कि स्पेशलाइज्ड और टेलर मेड डिलीवरीज ऑफर कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ फाइनेंशियल देखें तो बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि 24 में गिरावट आया था 12.5 करोड़ का, जबकि टॉप लाइन में ग्रोथ बढ़ा। 24-25 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था। 9 मंथ्स में 167 करोड़ का रेवेन्यू और 25 में जो ग्रोथ वह स्टैटिक परफॉर्मेंस, लेकिन बॉटम लाइन बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी ऑन हैंड 357 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स जो कि पोजीशन कर रहा है खुद को, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले साल में एआई का एडिशन कर रहा है, जिसके साथ कंपनी आने वाले साल में ट्रेंड्स को मेंटेन करने कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करेगा इस कंपनी का कॉम्पिटिटर का, तो उसके जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फ्रीगेन टेक्नोलॉजीज, अलाइड डिजिटल सर्विसेज, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज और फैक्टर एनालिटिक्स, गेंसाई एनालिटिक्स और मेथड हब सॉफ्टवेयर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अचीव करना चाहती है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू करना चाहता है। लेकिन रेशियो अगर देखिएगा, आर ओ ई 23.7, आर ओ सी 24.4, आर ओ एन डब्ल्यू 16.5, पीएटी मार्जिन 8.8, एबिटा मार्जिन 18.2% का, डेट टू इक्विटी 0.8, पीवी 4.9, पी रेशियो 31 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 94.9 इशू परसेंटेज है, और मार्केट कैप 583 करोड़ का अराउंड है। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखिए, कंपनी जो प्राइस बैंड रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस के लिए। डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, सिटीजन सर्विसेज, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है। लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में एक्सपीरियंस है कंपनी का। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, स्केलेबिलिटी के साथ
सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज के थ्रू। और गवर्नमेंट का फोकस जो है डिजिटाइजेशन और स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स उसके कारण जो इंक्रीज हो रहा है, इससे बेनिफिट मिलता है। सर्विस जो ऑफर कर रहा है डाइवर्सिफाई किया है, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनालिटिक्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। जिस वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट अवार्ड्स पर। रेवेन्यू कंसंट्रेशन अराइज हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज क्लाइंट्स पर होने के कारण। और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले अगर होता है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी के कंपैरिजन में। स्किल्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंस है ग्रोथ और एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है। ई गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन के लिए ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशंस का अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। स्मार्ट सिटीज, डिजिटल सर्विसेज में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स, प्राइवेट एंटरप्राइज क्लाइंट्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एस्टैब्लिश्ड आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनीज से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा इनोवेशन में। गवर्नमेंट का पॉलिसीज या फिर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट इन्फ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस में के कारण गाइस कॉम्प्लायंस कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग जो एंटरप्राइजेस के द्वारा किया जा रहा है रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में देखें तो ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और गवर्नमेंट सेक्टर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल गवर्नेंस सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी मेनली डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट हाँ, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।